Hello and welcome to official YouTube channel of Harda Degree College. I am Muskan Jain, Assistant Professor, Life Science Department, Harda Degree College. Today we are going to study about foundation course subject which is environment. तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. हमारा टॉपिक है आज का बायोस्फीयर या जैव मंडल क्या होता है. तो बायोस्फीयर मतलब जितने भी कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के वो इसी में एग्जिस्ट करते हैं और ये जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. तो बायोस्फीयर का अब जो पहला पार्ट है, बायोस्फीयर का अर्थ क्या है, ये जैव मंडल है और इसके 3 पार्ट्स हैं. पहला है लिथोस्फीयर या स्थल मंडल. ठीक है, स्थल मंडल मतलब जितने भी जीव जो टेरेस्ट्रियल हैं, जो ज़मीन पर रहते हैं, लैंड पर रहते हैं, वो सारे काय में आएंगे, लिथोस्फीयर के अंदर आएंगे. ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोस्फीयर या जल मंडल. तो जितने भी वाटर से रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं, जितने भी एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, वो हाइड्रोस्फीयर में आएंगे. लिथो मतलब होता है लैंड या ज़मीन, हाइड्रो मतलब होता है वाटर. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एटमॉस्फेयर या वायुमंडल. इससे रिलेटेड बात हमने करी ली है कि एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स थी हमने ये स्टडी करी थी. सटक्लिफ नाम के साइंटिस्ट ने दी थी. ये 5 लेयर्स इसकी होती हैं. इसके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. तो जो हमारा बायोस्फीयर या जैव मंडल है ये 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर. मैं आपको एक बार एटमॉस्फेयर की लेयर्स और बता देती हूँ. ये एटमॉस्फेयर की 5 लेयर हैं वायुमंडल की: ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर. तो इसके लिए आप प्रीवियस वीडियोस देख लें. फिर नेचुरल रिसोर्सेज या प्राकृतिक संसाधन जो है वो हमारा टॉपिक है. नेचुरल रिसोर्सेज या प्राकृतिक संसाधन. अब जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं ये हमको पता है कि ये हमें हमारे वातावरण में ही मिलते हैं और ये भी जो है वो 2 प्रकार में विभाजित है या 2 टाइप्स के ये होते हैं. तो हमारा जो पहला टाइप है दैट इज इनएग्जॉस्टिबल या अक्षय संसाधन. इनएग्जॉस्टिबल का मतलब होता है या अक्षय का मतलब होता है ऐसे संसाधन जो आसानी से नष्ट नहीं होते और ये जो है वो हमारा वातावरण मतलब हमारा एनवायरनमेंट ही हमको प्रोवाइड करता है. तो इसमें हम देख सकते हैं सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी मतलब ऐसी एनर्जी जो हमको सन देता है. आपने देखा होगा यूजुअली आजकल क्या होता है, घर के ऊपर सोलर पैनल्स लगा दिए जाते हैं, ऑफिस के ऊपर सोलर पैनल्स लगा दिए जाते हैं. तो ये क्या काम करते हैं, सन की जो एनर्जी आती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके हमारे यूज़ के लिए काम आता है ये सब, है ना. फिर नेक्स्ट है विंड एनर्जी. विंड मिल्स जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, विंड से जो एनर्जी मिलती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं. फिर वाटर एनर्जी, बहुत सारे डैम्स हैं, है ना. वाटर एनर्जी का इससे रिलेटेड है, डैम से रिलेटेड है, सोलर एनर्जी रिलेटेड है सन से, और विंड एनर्जी जो रिलेटेड है वो एयर से या विंड से रिलेटेड है. ठीक है, तो ये एनर्जी भी हमको इलेक्ट्रिसिटी बनाने के काम आती है. फिर है जियोथर्मल एनर्जी. जियोथर्मल एनर्जी मतलब ऐसी एनर्जी जो हमको अर्थ के सरफेस से मिलती है. प्रीवियसली एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि जियोथर्मल एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, और ये चारों ऑप्शंस थे. तो अगर आपको पता है कि अर्थ से आती है तो आप वो ऑप्शंस इजीली टिक कर पाएंगे. ठीक है, फिर नेक्स्ट है एग्जॉस्ट या क्षय संसाधन. मतलब ऐसे संसाधन जो खत्म हो सकते हैं. ठीक है, इनएग्जॉस्टिबल का मतलब क्या था, ऐसे संसाधन जो खत्म नहीं हो सकते हैं और ये जो है हमको यूजुअली हमारा वातावरण देता है. फिर है एग्जॉस्टिबल या क्षय संसाधन. तो ये जो है वो एग्जॉस्ट हो सकते हैं मतलब खत्म हो सकते हैं और ये 2 टाइप के होते हैं. पहला है रेन्यूएबल और दूसरा है नॉन रेन्यूएबल. रेन्यूएबल का मतलब होता है कि जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं, फिर से हम रीयूज़ कर सकते हैं. ठीक है, और जो रिन्यूएबल हैं उनको हम कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं. तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि रिन्यूएबल को क्या कहते हैं. तो रिन्यूएबल को कहते हैं कन्वेंशनल, रिन्यूएबल को कहते हैं नॉन कन्वेंशनल और नॉन रिन्यूएबल को कहते हैं कन्वेंशनल. ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें, है ना. ये रिन्यूएबल का मतलब होता है नवीनीकरण योग्य. इसमें एग्जाम्पल्स हैं सॉइल, वाटर, एयर, फॉरेस्ट. ठीक,
फिर नॉन रेन्यूएबल या कन्वेंशनल जो होते हैं या अनवीनीकरण योग्य, मतलब इनको नवीन या नया नहीं किया जा सकता, फिर से यूज़ नहीं किया जा सकता, तो ये होते हैं धात्विक मतलब मेटालिक मिनरल्स और नॉन मेटालिक मिनरल्स अधात्विक। तो ये हो गए हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फिर अब बात करते हैं हम अगले टॉपिक की, कोल। सभी ने सुना होगा कोयले के बारे में, ये हमें लकड़ी से भी मिलता है, मतलब कोयला जो है एक प्रकार का फॉसिल फ्यूल है, इसका उपयोग जलाने में किया जाता है। अलग अलग प्रकार के कोयले होते हैं, किस आधार पर? कार्बन कंटेंट के आधार पर। कोयलों को हमने टाइप्स में विभाजित किया गया है 4 भागों में, और ये है कार्बन कंटेंट के आधार पर। यूजुअली पूछा जाता है कि किस प्रकार के कोयले में कितना कार्बन कंटेंट होता है, ठीक है। तो हम बात करें पहला कोल, इसका नाम है एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट जो है इसमें 90 to 95% क्या होता है? कार्बन होता है। मतलब सबसे इफेक्टिव जो कोयला है वो है एंथ्रेसाइट। फिर है बिटुमिनस कोल, इसमें 70 to 70% कार्बन कंटेंट होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा लिग्नाइट में 45 to 70% नाइट्रोजन कंटेंट होता है। और नेक्स्ट है पीट, इसमें लिग्नाइट और वुड, मतलब लिग्नाइट और जो वुड है हमारी लकड़ी नॉर्मल, उसके बीच का कार्बन कंटेंट होता है। तो क्वेश्चन इससे ऐसा आता है कि सबसे कम कार्बन कंटेंट किस कोल का होता है? तो ये 4 ऑप्शंस रहेंगे, एंड अगर आप याद कर लें तो सबसे कम कार्बन कंटेंट जो होता है वो होता है पीट में। फिर पूछ लेंगे कि ऐसा कौन सा कोयला है जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट होता है? तो वो होता है एंथ्रेसाइट, जिसमें 90 to 95% होता है। एंड कभी कभी वो डायरेक्ट ये जो फिगर्स हैं इनके बारे में भी पूछ लेते हैं, तो आप ये लर्न कर लें, ओके, ठीक है। अब 2-3 हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओजोन लेयर इज फॉर्म्ड बाय। ओजोन लेयर किससे बनती है? तो ओजोन लेयर बनती है हमारी ऑक्सीजन से, जिसका फॉर्मूला है O3। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता या कंसंट्रेशन कितना है? तो इट इज 370 ppm। अब ppm का अर्थ क्या होता है? बहुत सारे क्वेश्चंस में कभी कभी पूछ लिया जाता है व्हाट इज ppm। तो ppm का फुल फॉर्म आप याद रखें, इट इज पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ इज। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो पृथ्वी पर ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो है सन, और ये जो सन है ये हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है जिसका नाम है सोलर एनर्जी। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।